जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे मुनि वशिष्ठ जी एवं माता कौशल्या एवं सभी दरबारी जनों के द्वारा भरत जी को राज्य के लिए उपदेश करना और भरत जी का सबको ये कहना कि बिना श्री राम जी के चरणों को देखे मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाध विषाद करिए ते लागी। यह सुन समझ सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, बचन पुर चाहिए कीना। सजे राम जे बचन ही लागी, तन परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करऊ तात पितु वचन प्रवाना। करऊ शीस धरि भूपर जाई, ऐ तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु जगत सब साखी। तनय जजाति जौवन दयो, पितु आज्ञा अज सुन भयो। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजे, ये पालें पितु बहन। ते भाजन सुख सुज सके, बसई अमर पति ऐन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन पुर करऊ, पालऊ प्रजा शोक परिहरऊ। सुरपुर नृप पाइए परितोषु, तुम कौन सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, ये पितु दे सुपावै टीका। करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुन सुकलभ राम वैदेही, अनुचित कैवन पंडित के ही। कौशल्यादि सकल में तारी, तेऊ प्रजा सुख होए सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानै, सो सब विधि तुम सन बल मानै। सौंप्यऊ राज राम के आए, सेवा कर्यो स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजों ने सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जोरे। रघुपति आए उचित जस, तस तब करव बहोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कैई, पूत पथ्य गुरु आय सोई। सो आदर्य करिए तमानी,
तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुर पुर नर नाहु, तुम ये भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कं अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विद बाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बल जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनसरऊ, प्रजा पाल परिजन दुख हरऊ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जन चंदन। सुनी बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातुवानी, सुने भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरो स्रवत सिंचत बिरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते विसरी सबय सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी ही माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा से भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमिय जनु बोर, देत उचित उत्तर सवै। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोय उपदेश की न गुरुनी का, प्रचा सचिव संबत सब ही का। मातोचित धर आय सुदीना, अवश्य शीस धर चाहूँ कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामित बानी, सुन मन मुदित करिय बल जानी। उचित कय अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और स्वहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर बल होई। यद्यपि यह समझता उन्हीं के, तदप हो तो पर तो सुन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिनय मोर सुन लेहु, मोय अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देहु क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गलैन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पुर सिय राम बन, कर्ण कहो मोय राजो। ये ते जानऊ मोर हित, के आपन बड़ काज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमारे सिय पति शिवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, अन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है। मैं सो से माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बाध बसन विष्णु बिनु भूषण वारु, बाध विरत बिनु ब्रह्म विचारु। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और भरत जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरज शरीर बाध बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बाध मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पै आय सुदेव, एक आँख मोर हित एहू। मोर नप करे बल आपन चेहू, सोजा स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। के ईश्वर कुटिल मत, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुन पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोह राज अठ दे औ जवही, रसा रसा तल जाई तवही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील कोई राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोह समान को पाप निवासु, ये लगसी राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, विचुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके विचुर तेज स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठे बात सब सुनऊँ सचेतु। इन रघुवीर बिलो के अवासु, रहे प्राण सही जगह उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगे कहों हृदय कठिनाई, निदर कुल सजे लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, होय दोष नहीं मोर। कुल अस्त थे उपल थे, लो कराल कठोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है।
हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तन अनुरागे, पामर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तो अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। दीन विधव पन अपजस आपू, दीने उपजय शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोय दीन सुख सुजस सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। एते मोर काह अवनी का, ते पर दैन कहु तुम टीका। और मुझे सुंदर सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, ये मोय कछु अनुचित नाही। मोरे बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करऊ सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुण्य बात वस, ते पुण्य बीची मारे। ते पियाये बारुनी, कहु काहो उपचार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तन राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब काहु कढ़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का। उतरु देव के विदे के ही, कहु सुखेन जथारुच जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोह को मातु समेत बिहाई, कहु कहिए के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, ये सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कै बड़ लाऊ, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस ऐऊ, सब उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहा सुभाष स्नेह वश, मोर दीनता देख। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। मोका तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र इस बात को
सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए रास तिलक का साथ सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरि राम सिया जग माही, कौन कहिए मोर मत नाही। सो मैं सुनव सैब सुख मानी, अंतउ खींच तहाँ जह प्राणी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोए जग कही के पोछू, परलोक कर नाहि न सोचू। एक और बस दुसह दवारी, मोह लगे बैसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धड़क रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाओ लखन बल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊँ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछता रहा हूँ। आपन दारुण दीनता, कहूँ सवै सिर नाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोए नहीं सूझा, खोजे के रघुबर बिनु बूझा। एक है मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोह कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी हैं कृपा विसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठ सरल सुबाहु, कृपा स्नेह सदन रघुराहु। अरे कन बल की नन रामा, मैं से सुसभ यद्यपि सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलामी। तुम पे पाँच मोर बल मानी, आयसु आशीष देहु सुवानी। ये सुने विनय मोहि जन जानी, आवै बहुरे राम राजधानी। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जन्म को बात थे, मैं सठ सदा सदोष। आपन जानन त्यागी, मोय रघुबीर भरोस। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर जाय के, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय।